नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की अपनी खास रिपोर्ट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री गहलोत के स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और मुख्यमंत्री गहलोत स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तमाम शुभचिंतक और तमाम विधायक मंत्री उनसे मिलने जा रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। लिहाजा द फैक्ट इंडिया परिवार भी जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता है। दोस्तों, अब बात करेंगे गहलोत कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री शांति धारीवाल। दरअसल शांति धारीवाल ने जातिवाद का चरस बो दिया है। शांति धारीवाल ने ब्राह्मण समाज को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि क्या बुद्धिमानी का ठेका ब्राह्मण समाज ने ही ले रखा है। आप कोटा आइए, वहां देखिए जो परीक्षा के परिणाम आते हैं उनमें 100 में से 70% बनिया होते हैं। सवाल यहां पर प्रतिभा, क्षमता और परिपक्वता का नहीं है, सवाल यहां पर जातिवाद का है कि आखिर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मंत्री जो कि बनिया का भी वोट पाए हैं, जो कि ब्राह्मणों का भी वोट उन्हें मिला है और किसी पिछड़ी जाति का भी उन्हें वोट मिला है, यानी सर्व समाज का वोट पाकर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मंत्री और नेता यदि जातिवाद की बात करेगा तो फिर समाज का कल्याण भला कैसे होगा। एक बार सुनिए शांति धारीवाल का वो बयान जो अब लगातार चर्चाओं में है। मैं उन ब्राह्मणों से कहता हूँ, मैंने कहा यार तुमने अगर कुर्ती का ठेका ले रखा है तो मीडिया जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनका जो रिजल्ट आता है उसमें से 100 में से 70 आदमी फिर बनिया कैसे आता है। तुम लोग कैसे पीछे रह जाते हो, तो उसका जवाब नहीं है उनके पास। आप उठा के देखें ना, कभी भी जब भी एलियन का और दूसरे इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट आता है तो उसमें या तो मित्तल मिलेगा या जैन मिलेगा या वो कुछ इस तरीके का सिग्नल मिलेगा या कुछ अग्रवाल मिलेगा, इस तरीके के नाम मिलेगा। तो सुना आपने शांति धारीवाल का बयान। उनका यह बयान सामने आने के बाद विप्र सेना आक्रामक हो गई। आज राजधानी जयपुर में उनके बंगले के बाहर विप्र सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, साथ ही साथ ये मांग की है कि शांति धारीवाल को अपने इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। दरअसल शांति धारीवाल इन दिनों अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चाओं में। कल भी उन्होंने पायलट और गहलोत के बीच जो सियासी वर्चस्व की जंग चल रही है इस पर अपनी राय रखी और उन्होंने सचिन पायलट को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आधे सरकार में पायलट की भूमिका है, क्या 2.5 साल का कोई फॉर्मूला इजाद किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पूरे विधायक हैं वो गहलोत के साथ हैं और मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा यह भी मुख्यमंत्री गहलोत को ही तय करना है। अगर सचिन पायलट की कोई शिकायत है तो दिल्ली के रास्ते यानी दिल्ली के जो दरवाजे हैं वो सचिन पायलट के लिए हमेशा खुले हुए हैं। और साथ ही साथ शांति धारीवाल ने सचिन पायलट को लेकर कुछ भी कहने से या उनकी शिकायतों पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर मना कर दिया। यानी एक बात तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि पायलट और गहलोत कैंप के बीच जो शीत युद्ध है वो बदस्तूर जारी है। पायलट और गहलोत कैंप के नेता अंदर खेमे से एक नई रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस प्रकार से राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का जो पिटारा अभी तक नहीं खुला है, इससे पायलट कैंप की जो बेचैनी है वो अब परवान पर है। गहलोत कैंप की ये सोच है कि मंत्रिमंडल विस्तार को किसी तरीके से टाला जाए, लेकिन पायलट कैंप को जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में अपना हिस्सा चाहिए। यानी जिस प्रकार से जो विवाद की स्थिति जो लगातार बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं इस पर लोगों की निगाहें हैं कि आखिर ये विवाद कब सुलझेगा, क्योंकि विधायक अपने स्तर पर बयानबाजी कर रहे हैं, मंत्री अपने स्तर पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कुछ हो नहीं रहा है। खैर,
मीडिया का एक धड़ा अभी भी ये कह रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, हो सकता है 30, 31 या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में हो जाए, लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं मालूम। दोस्तों, राजस्थान की सियासी उठापटक पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके समक्ष मैं लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।